नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसका नाम है राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको लेकर आया हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा कलर इसका चेंज कर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीक दार्शनिकों के महत्वपूर्ण देन निम्न में से क्या है? तो इसमें से राइट आंसर बताइए कौन सा सही है। पहला है व्यक्ति, दूसरा परिवार, तीसरा राज्य और चौथा नागरिकता। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ग, राज्य। ग्रीक दार्शनिकों के महत्वपूर्ण जो देन रही है वह क्या रहा है? स्टेट यानी राज्य। अगला क्वेश्चन है, राज्य व्यक्ति से श्रेष्ठ है, इस कथन के विचारक निम्न में से कौन है? तो यह कथन किसने कहा है कि राज्य व्यक्ति से श्रेष्ठ है? तो यह जो कथन है यह अरस्तु के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति कुछ नहीं है, राष्ट्र ही सब कुछ है, किसका कथन है? तो बताइए यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, हिटलर ने कहा है कि व्यक्ति कुछ नहीं है, राष्ट्र ही सब कुछ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसमें से जो सही है वह है राज्य समाज का एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अपने आप में स्वयं साध्य है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह हीगल ने कहा है कि राज्य अपने आप में स्वयं साध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, यह कथन निम्न में से किस वाद से संबंधित है? तो 6 का राइट आंसर बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, व्यक्तिवाद ने कहा है कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह विचार निम्न में से किनका है? तो जो राज्य एक आवश्यक बुराई है यह जो मानते हैं, इसको मानने वाले कौन है? अराजकतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य जीवन के निमित्त अस्तित्व धारण करता है और अच्छे जीवन के लिए इसका अस्तित्व लगातार बना रहता है, यह कथन किसका है? तो 8वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर घ, अरस्तु का। अगला क्वेश्चन है, राज्य का काम पुलिस कार्य संपन्न करना, अपराधियों को पकड़ना और समझौतों पर निर्दयता पूर्वक अमल करवाना ही नहीं है, अपितु राज्य को यथाशक्ति व्यक्तियों के लिए उनकी बौद्धिक तथा नैतिक प्रवृत्तियों में जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है इसे प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? T.H. ग्रीन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवीय आचरण को संतुलित करने का एक तरीका है, राज्य ऐसा नियम बनाता है जिसे मनुष्य स्वयं अपने जीवन को संतुलित और नियमित करें, किसने कहा है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? H.J. लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण है, किससे संबंध है? तो यह जो संबंध है यानी राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण करना है, यह जो है ब्लंटसली और होल्जेनडोर्फ का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर घ, राज्य लोगों के रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करती है, यही कथन जो है आपका सही नहीं है। इसके अलावा जो कथन सही है वह है, राज्य लोगों की आज्ञा की भरपाई करती है, राज्य स्वयं विदेशी आक्रमणों से रक्षा करती है, राज्य अपराधी और कानून तोड़ने वालों को दंडित करती है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुदाय के एक अंग के नाते राज्य उतना ही कर सकेगा जितना कि वह कर सकता है, जिसके लिए वह वास्तव में समर्थ एवं सशक्त है। किसने कहा है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? इसको कहने वाले हैं मैकाइवर। अगला क्वेश्चन है, एडम स्मिथ के अनुसार राज्य के 3 बड़े उद्देश्य हैं, निम्न में से कौन उद्देश्य नहीं है? तो इसमें से जो राइट आंसर होगा, चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं, राज्य को विदेशी आक्रमणों से अथवा आंतरिक हिंसा से बचाव करना यह सही है। व्यक्ति की अन्याय तथा दूसरों सदस्यों के अत्याचारों से रक्षा करना यह भी सही है। विभिन्न कार्यों तथा जन संस्थाओं का निर्माण करना और उनको बनाए रखना यह भी सही है। लेकिन इसमें से अपने नागरिकों के भलाई के लिए दूसरे देशों पर दबाव डालना, यह जो है ऑप्शन नंबर डी है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें से नहीं है पूछा है, तो यही सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य का लक्ष्य मनुष्य का नैतिक कल्याण है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह जो कथन संबंधित है वह है प्लेटो और अरस्तु से। अगला क्वेश्चन है, लास्की के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो लास्की के अनुसार जो इसमें से सही उत्तर है वह है सरकार लोगों का न्यास है, ऑप्शन नंबर का। आप लोग फटाफट रिवीजन करिए। अगला क्वेश्चन है, गार्नर ने राज्य के कार्यों को निम्नलिखित किसमें विभक्त नहीं किया है? तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ। ऐसे कार्य जो स्वाभाविक और आवश्यक हैं, इसका जो है विभक्त गार्नर ने नहीं किया है। इसके अलावा आवश्यक कार्य, स्वाभाविक किंतु अनावश्यक कार्य, ऐसे कार्य जो ना तो स्वाभाविक हैं और ना आवश्यक, ये सब गार्नर ने विभक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य के कार्यों को 4 शब्दों व्यवस्था, सुरक्षा, संरक्षण और विकास में विभक्त करने वाले निम्न में से कौन से हैं? तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का मैकाइवर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य के कार्यों को निम्नलिखित कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो जो आधुनिक राज्य के कार्य हैं इनको जो है 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य के निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा गलत है? तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, आर्थिक असमानता को प्रोत्साहन करना, ये आधुनिक राज्य के उद्देश्य जो है यही गलत है। इसके अलावा सार्वजनिक कल्याण, कानून और व्यवस्था की स्थापना, न्याय की स्थापना, ये सब राज्य के आवश्यक कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्य कौन सा कार्य पुलिस राज्य का नहीं है? तो इसमें से जो पुलिस राज्य का कार्य नहीं है वह है नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को उन्नत करना, यह जो है पुलिस का कार्य नहीं है। इसके अलावा नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, नागरिकों को आक्रमणकारी राज्य से बचाना और अपराधियों को सजा देना, ये सब पुलिस का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राज्य का एक अनिवार्य कार्य है? तो 22 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, प्रशासनिक न्याय की व्यवस्था करना, ये जो है राज्य का एक अनिवार्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है? तो जिसमें से राज्य का एक अनिवार्य कार्य नहीं है वह है शिक्षा का। 23 का आपका जो राइट आंसर है वह है शिक्षा का प्रावधान करना, ये एक राज्य का आवश्यक कार्य नहीं है। इसके अलावा हिंसा और अपराध से लोगों और उनकी संपत्ति के बचाव के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को दंड देना, ये सब राज्य के आवश्यक कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? तो इसमें से जो राज्य का ऐच्छिक कार्य है वह है पानी और बिजली की पूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के अनिवार्य या मौलिक कार्य कौन से हैं? तो 25 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, राज्य की लगातार सत्ता के लिए अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य के ऐच्छिक कार्य हैं। तो जो राज्य के ऐच्छिक कार्य हैं वह है राज्य की सत्ता के लिए आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका घ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। कथन किसका है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य निम्न में से कैसा राज्य है? तो जो आधुनिक राज्य है यह जो है लोक कल्याणकारी राज्य है। अगला क्वेश्चन, आज राज्य एक डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, व्यापारी, उत्पादक, बीमा कंपनी का एजेंट, मकान बनाने वाला, नगर योजना तैयार करने वाला तथा रेलवे नियंत्रक इत्यादि हो गया है। किसका कथन है? तो यह जो कथन है यह है हाबसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कथन का संबंध कल्याणकारी राज्य से है? तो जो कल्याणकारी राज्य से है वह है, राज्य को देखना चाहिए कि धन जो उत्पादन का साधन है यह केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में नहीं है। यही राज्य का लोक कल्याणकारी कार्य है। अगला क्वेश्चन है, सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक हितकारी राज्यों का आधारभूत तत्व है। यह किसने कहा है? तो यह जो कथन है यह नेहरू जी का है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कल्याणकारी राज्यों के अनिवार्य कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? यानी विल्सन के अनुसार आधुनिक कल्याणकारी राज्यों का कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का डाक और तार का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कल्याण सिद्धांतवादियों के अनुसार राज्य को निम्न में से किस प्रकार का कार्य करना चाहिए? तो 33 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का सामाजिक कल्याण कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्सन के अनुसार कल्याणकारी राज्यों के ऐच्छिक कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो यह है दीवानी मामलों में न्याय करना। यह जो है यह राज्य का ऐच्छिक कार्य नहीं है विल्सन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य का एक अनिवार्य कार्य है? तो इसमें से जो राज्य का एक अनिवार्य कार्य है वह है कर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्यों के ऐच्छिक कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, अपराधों को निश्चित करना तथा दंड देना। अगला क्वेश्चन, सामान्य कल्याण सिद्धांतवादियों को निम्नलिखित में से किस में विश्वास नहीं है? तो 37 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, राज्य को निहस्तक्षेप की नीति का आश्रय लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो सही नहीं है वह है राज्य को लोगों के धर्म में अनुचित हस्तक्षेप करना। यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही बताना है कौन सा सही है। तो इसमें आधुनिक राज्य बहुत विस्तृत ऐच्छिक कार्यों को करता है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत लेसेस फेयर के नाम से प्रचलित है? तो जो लेसेस फेयर के नाम से प्रचलित सिद्धांत है वह है व्यक्तिवाद। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिवाद सिद्धांत को निम्न में से किस भाषा में लेसेस फेयर कहा जाता है? तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का फ्रेंच भाषा में। अगला क्वेश्चन, राज्य के क्या कार्य होने चाहिए? इसके बारे में 3 प्रमुख सिद्धांत प्रचलित हैं जो एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, आदर्शवाद। अगला क्वेश्चन, राज्य के व्यक्तिवादी सिद्धांत के साथ संबद्ध हैं।
तो जो राज्य के व्यक्तिवादी सिद्धांत के साथ संबद्ध है वह है आपका 43 का ऑप्शन नंबर घ J.S. मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शासन व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक शक्तियों का पूरा विकास नहीं होने देता, क्योंकि इसके कारण व्यक्ति अपनी इच्छा व अपने विवेक के अनुसार कार्य नहीं कर सकता। किससे संबद्ध है, यानी यह कथन किससे संबद्ध है? तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख व्यक्तिवाद से। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता नामक श्रेष्ठ निबंध निम्न में से किसकी कृति है, यानी ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है? तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख J.S. मिल की। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिवाद से संबंधित नहीं है, तो इसमें से जो व्यक्तिवाद से संबंधित नहीं है वह है हीगल। इसके अलावा एडम स्मिथ, J.S. मिल और हर्बर्ट स्पेंसर ये सब व्यक्तिवाद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उग्र व्यक्तिवादी कहा जाता है? तो इसमें से जो उग्र व्यक्तिवादी है वह है आपका हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिवादी दर्शन के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो सही कथन है वह है व्यक्ति के कार्यों में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो। यही जो है व्यक्तिवादी दर्शन के अनुसार सही है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवादियों का विचार है कि, तो जो व्यक्तिवादियों का विचार है इसमें से कौन सा विचार है? तो वह है योग्यतम की विजय होगी। यह जो है व्यक्तिवादियों का विचार है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद का राजनीतिक आधार पर समर्थन करने वाले कौन है? तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख J.S. मिल। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिवाद का वैज्ञानिक आधार पर समर्थन करने वाले कौन है? तो 51 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर का हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिवाद का आर्थिक आधार पर समर्थन करने वाले कौन है? तो 52 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य है। तो व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक आधार पर व्यक्तिवादियों का क्या विचार है? तो आर्थिक आधार पर व्यक्तिवादियों का जो विचार है वह है आपका सरकार, राज्य या सरकार को आर्थिक क्षेत्र में जहां तक भी हो सके हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवादी व्यक्तियों को पूर्ण तथा स्वतंत्र छोड़ने के पक्ष में क्यों थे? तो 55 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, क्योंकि वह बुद्धि संपन्न था और अपने हित को भलीभांति समझता था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य को क्या नहीं करना चाहिए? तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, व्यक्तियों की आर्थिक स्वार्थ को संरक्षण देना यही व्यक्तिवादियों के अनुसार नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य का समूचे विज्ञान में साझेदारी है, सारी कला में साझेदारी है, सारे गुण और सारी पूर्णता में साझेदारी है, किसने कहा था? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? तो इसके कहने वाले हैं बर्क। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिवादियों का मत है। तो व्यक्तिवादियों का जो मत है वह है जहां तक संभव हो अधिकतम राज्यों को आत्मनिर्भर होना चाहिए और कम से कम दूसरे पर आश्रित रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निर्बल स्वार्थ, अविकसित बुद्धि, अभागे घर और ऐसे कार्य जिसमें बहुसंख्यक प्राणी मानवीय रुचि का कोई स्रोत नहीं खोज सकते, किसका कथन है? तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का लास्की का। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद राज की नियंत्रण की बुराइयों की अतिशयोक्ति करता है, जबकि यह भूल जाता है कि बुरे की अपेक्षा राज्य के अच्छे कार्यों के अधिक उदाहरण मिलते हैं। यह मौलिक रूप से व्यक्तित्व के बारे में असत्य विचारों को प्रकट करता है। अंत में यह आधुनिक जीवन की जटिलताओं के लिए पूर्णतः अनुचित सिद्ध हुआ है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह किसका है? गिलक्राइस्ट का। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद का ह्रास
कब होने लगा? तो जो व्यक्तिवाद का ह्रास होने लगा वह 1880 ईस्वी के बाद से व्यक्तिवाद का ह्रास होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद के ह्रास के बाद किसने अपना स्थान बनाया? तो व्यक्तिवाद के ह्रास के बाद जो अपना स्थान बनाया था वह है आधुनिक व्यक्तिवाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रादुर्भाव हुआ। तो आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रादुर्भाव जो है यह 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक व्यक्तिवाद से संबंधित निम्न में से कौन नहीं है, यानी समर्थक नहीं है? तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, गिल्ड। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर जोड के अनुसार व्यक्तिवाद किस भ्रम पर आधारित नहीं था? तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, हर व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्ट और संपूर्ण समाज के कल्याण सारूप्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के व्यक्तिवाद और आधुनिक व्यक्तिवाद में मूलभूत अंतर क्या है? निम्न तथ्यों के आधार पर स्पष्ट करें। तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, यह व्यक्ति की तुलना में समूह को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देता है। अगला क्वेश्चन है, महान समाज नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो जो महान समाज पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक जो हैं ग्राहम वालास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट इल्यूशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है नॉर्मन एंजल। अगला क्वेश्चन, मिस फैलेट की पुस्तक निम्न में से कौन है? तो जो मिस फैलेट की पुस्तक लिखी गई है वह है आपका नया राज्य, द न्यू स्टेट। अगला क्वेश्चन, उपयोगितावादियों के अनुसार राज्य का मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए, यानी मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो जो उपयोगितावादियों के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वह है अधिकतम संख्या को अधिकतम सुख प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, राज्य का मुख्य ध्येय अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम सुख होनी चाहिए किसने कहा है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन हैं? इसको कहने वाले हैं जेरमी बेंथम। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द सोशियस शब्द से बना है जिसका अर्थ है? तो जिसका अर्थ है वह है आपका समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का रॉबर्ट ओवेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे समाजवाद में विश्वास नहीं है? तो जो समाजवाद में विश्वास नहीं करते हैं वह है हर्बर्ट स्पेंसर, ये एक व्यक्तिवादी हैं। इसके अलावा रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन और रेबाउड ये जो है समाजवाद में विश्वास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार समाजवाद शब्द का प्रयोग कब हुआ था? तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ ऑल नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो है स्थापना यह 1835 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार क्वेश्चन यह पूछा जाता है हर परीक्षा में। समाजवाद एक ऐसी टोप बन गई है जिसका रूप बिगड़ चुका है क्योंकि उसे हर कोई व्यक्ति पहनता है। तो यह टीजीटी पीजीटी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह कथन जो है यह है CEM जोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद भूमि तथा संपत्ति के सामाजिक स्वामित्व का समर्थक है किसका कथन है? तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का बर्ट्रैंड रसेल का। अगला क्वेश्चन, समाजवाद वह नीति अथवा सिद्धांत है जिसका उद्देश्य केंद्रीय लोकतांत्रिक सत्ता द्वारा संपत्ति का आज से अधिक अच्छा वितरण और उत्पादन करना है। इस कथन का संबंध किससे है? तो यह जो कथन है ये इसका संबंध इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका से है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी समाज एक ऐसा वर्ग रहित समाज होता है जिसमें सभी श्रमिक होते हैं। यह एक ऐसा समाज होता है जिसमें समस्त संपत्ति वास्तविक रूप में राष्ट्रीय होती है, जिसमें कभी किसी को बिना किए
का नहीं मिलता है और उसमें जिसमें आय की अधिक असमानताएं नहीं होती, जिसमें मानव जीवन का संचालन उसकी उन्नत योजनाबद्ध ढंग से होती है तथा जिसमें सबके लिए जीवित रहते हैं, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह जो है श्री जयप्रकाश नारायण का। अगला क्वेश्चन, साधारण भाषा में समाजवाद की सबसे अधिक अच्छी परिभाषा यही है कि उसका उद्देश्य समाज के आर्थिक व भौतिक साधनों का संगठन करना तथा मानव साधनों द्वारा उसका नियंत्रण करना है। इस कथन का संबंध है, तो इस कथन का जो संबंध है वह है रैमजे मैकडोनाल्ड का। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट ओवेन और सेंट साइमन के समाजवाद को कहा जाता है, तो इनके समाजवाद को जो है काल्पनिक समाजवाद या कल्पनावाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद से संबंधित पुस्तक द न्यू क्रिश्चियनिटी किसकी रचना है? तो यह जो रचना है यह है सेंट साइमन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद के विशेषता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो गलत कथन है वह है सामूहिक अथवा सामाजिक लाभ की भावना के स्थान पर व्यक्तिगत सेवा के सिद्धांत को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन, समाजवाद निम्न में से क्या चाहते हैं? तो जो समाजवाद है यह जो है सबों के लिए अधिकतम आर्थिक कल्याण करना चाहता है। अगला क्वेश्चन, समाजवादी राज्य का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वह है समाजवादी राज्य का उद्देश्य न्याय और समानता के आधार पर राज्य को स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन, समाजवादियों को विश्वास है कि, तो समाजवादियों का विश्वास है कि बृहत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों का विचार है कि राज्य परिपूरक है। तो 88 का आपका राइट आंसर जो है वह है प्रजातंत्र का। अगला क्वेश्चन, समाजवादियों का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? यानी समाजवादियों का जो प्रादुर्भाव हुआ था यह समाज में गरीबी, अन्याय, अपराध और सामाजिक बुराइयां आ गई, तब इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने तथा सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए समाजवादियों का प्रादुर्भाव हुआ। अगला क्वेश्चन है, राज्य को समाजवादी वकालत किसके लिए करना चाहिए? तो 90 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, अधिकतम कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी निम्नलिखित किस बात से सहमत है? तो जो समाजवादी सहमत है वह है आपका 91 का ऑप्शन नंबर का, उद्योग समुदाय के जरूरतों के लिए चलाए जाए, न कि व्यक्तियों के लाभ के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन समाजवादी राज्य से संबंधित है? तो जो समाजवादी राज्य से संबंधित है वह है समाजवादी राज्य का उद्देश्य शांतिपूर्ण परिवर्तन लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादियों का मत है कि, तो जो समाजवादियों का मत है वह है सभी नागरिकों के बीच धन का समान वितरण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, समाजवादी राज्य से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो सत्य कथन है वह है समाजवादी राज्य आर्थिक समानता पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन, समाजवादियों को निम्नलिखित में से किसमें विश्वास है? तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, आर्थिक योजनाएं राज्य के द्वारा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो सही कथन है वह है समाजवादी जमीनों और खानों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो सही कथन है वह है समाजवाद पूंजीवाद का घोर विरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी निम्नलिखित किसका विरोध चाहते हैं? तो जो समाजवादी हैं ये जो है अनारक्षित प्रतियोगिता, अनावश्यक विज्ञापन, वस्तुओं का अधिकाधिक उत्पादन और धनिकों का अधिक लाभ के
अधिक लाभ के विरोध चाहते हैं। अगला क्वेश्चन समाजवादी। तो जो समाजवादी हैं ये जो हैं उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण चाहते हैं। अगला क्वेश्चन समाजवादियों को विश्वास है कि राज्य में राजनीतिक प्रजातंत्र से आर्थिक प्रजातंत्र अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन समाजवाद से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से जो गलत कथन है वह समाज में आर्थिक असमानता लाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन समाजवादियों के अनुसार निम्न में से क्या गलत है। तो 102 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, समाज में से विशेषाधिकार नहीं समाप्त होना चाहिए, यही गलत है। अगला क्वेश्चन है समाजवादियों को विश्वास है कि, तो जो समाजवादियों का विश्वास है वह है पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर उद्योगों का राष्ट्रीयकरण एकमात्र प्रभावशाली विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसकी शिक्षाओं पर आधारित है। तो 104 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, कार्ल मार्क्स की शिक्षाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क्स ने अपने सिद्धांत में समाजवाद के लिए, तो जो मार्क्स ने अपने सिद्धांत में समाजवाद के लिए साम्यवाद का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या नहीं कहा जाता है। तो 106 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, श्रम संघवाद यह नहीं कहा जाता है। इसके अलावा मार्क्सवाद, वैज्ञानिक समाजवाद और समाजवाद ये सब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साम्यवाद अपने शाब्दिक अर्थ में अवश्य एक विधि का सिद्धांत है। यह उन नियमों को स्थापित करता है जिनके द्वारा पूंजीवाद को समाजवाद में बदला जा सकता है और इसके दो आवश्यक सिद्धांत हैं वर्ग संघर्ष तथा क्रांति। यह हिंसात्मक ढंग से सर्वहारा द्वारा सत्ता की प्राप्ति। किसने कहा है। तो यह जो कथन है यह कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है मार्क्स के समाजवाद को किस नाम से जाना जाता है। तो जो मार्क्स का सिद्धांत है यह जो है वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।